सभी भाई और बहनों को भाई दूज के पवित्र पर्व की अनंत शुभकामनाएं। यह दिन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के उस अटूट बंधन का उत्सव है जो प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। आज का दिन हर बहन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी के लिए जीवन का आशीर्वाद, क्योंकि इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी दीर्घायु की कामना करती है। यही वह दिन है जब यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे और उन्होंने कहा था, जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करेगी और प्रेम पूर्वक भोजन कराएगी, उस भाई को कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। उसी क्षण से यह परंपरा हमारे जीवन का पवित्र अंग बन गई और तभी से बहन का तिलक भाई की सुरक्षा का प्रतीक बन गया। प्रिय साथियों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भाई दूज व्रत की वह पवित्र कथा जिसने मृत्यु के देवता यमराज को भी प्रेम के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। यह कथा है एक ऐसी बहन की जिसके स्नेह और निष्ठा ने नियति की दिशा बदल दी। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। चारों ओर हरियाली से भरा हुआ, पक्षियों के मधुर स्वर से गूंजता, पर उसके बीच एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें रहती थी गंगा नाम की एक सरल हृदय वाली स्त्री। उसका जीवन साधारण था किंतु उसका मन असाधारण। गंगा के जीवन में एक ही प्रिय व्यक्ति था, उसका छोटा भाई माधव। वही उसका दुनिया था, वही उसका संबल। बचपन में ही दोनों माता पिता को खो बैठे थे। गंगा ने ही माधव को माँ की तरह पाला था, पर जब माधव बड़ा हुआ तो रोजी रोटी की तलाश में परदेश चला गया। जाते समय उसने दीदी के पैर छुए और कहा, दीदी मैं लौटूंगा, जब जीवन में कुछ बना लूंगा तब तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। गंगा ने आंसुओं को रोकते हुए बस इतना कहा, भगवान तेरा भला करे मेरे लाल, सदा सुखी रहना। वर्ष बीतते गए, कार्तिक का महीना आता है। दीपों से पूरा गांव जगमगा उठता और दिवाली के 2 दिन बाद जब द्वितीय तिथि आती यानी भाई दूज, तब गंगा का हृदय अपने भाई की स्मृति में डूब जाता। गांव की सभी बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती, आरती उतारती, मिठाई खिलाती और बदले में स्नेह भरे उपहार पाती। पर गंगा की कुटिया हमेशा शांत रहती। वह हर साल मिट्टी का छोटा दिया जलाती, थोड़ा सिंदूर, चावल और गुड़ का टुकड़ा रखती और उस राह पर बैठ जाती जिससे कभी उसका भाई माधव गया था। शायद इस बार वह आएगा, वो मन ही मन बैठकर सोचती रहती। साल दर साल गुजरते गए। गंगा की आंखों की रोशनी मंद पड़ने लगी थी, बाल भी सफेद उतर गए थे, पर उसकी प्रतीक्षा अब भी वैसी की वैसी थी। गांव की औरतें ताना मारती, गंगा अब तो भूल जा, तेरा भाई शायद दुनिया में नहीं रहा। कोई कहता अब तक ना आया तो कभी नहीं आएगा, पर गंगा बस मुस्कुराती और कहती, नहीं बहना, मेरा माधव आएगा, वह मुझे नहीं भूलेगा। एक साल भाई दूज की संध्या थी। गांव रोशनी में नहाया था। हर घर से दीपों की पंक्तियां झिलमिला रही थी। हर बहन अपने भाई को तिलक कर चुकी थी, पर गंगा अपनी कुटिया में अकेली थी। दीपक की लौ के साथ उसकी आंखों से भी अश्रु बह रहे थे। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस एक बार मेरे माधव को मेरी झोपड़ी तक भेज दे। मेरा मन अब टूट गया है। उसकी आवाज में वह दर्द था जो किसी माँ, किसी बहन, किसी विरहिणी का अंतिम अर्धनाद होता है। वह पूरी रात यमुना जल सी आंखों से रोती रही। अगली सुबह गंगा ने निश्चय कर लिया, आज वह मौन नहीं रहेगी। अपने पीपल के नीचे बने छोटे से शिव मंदिर के सामने बैठकर तपस्या शुरू कर दी। उसने मृत्यु के देवता यमराज को पुकारा, हे धर्मराज, आप जीवन और मृत्यु के स्वामी हैं। मैं एक असहाय बहन हूँ जो अपने भाई की कुशलता के लिए व्याकुल है। यदि मेरे माधव के जीवन पर कोई संकट है तो मेरी आयु उसे दे दीजिए। मेरे जीवन की हर श्वास उसके लिए समर्पित है। दिन बीतते गए। भूखी प्यासी गंगा यमराज के नाम का जाप करती रही। उसकी देह कमजोर पड़ रही थी, पर उसकी आत्मा का तेज बढ़ता जा रहा था। उसकी पुकार अब सामान्य प्रार्थना नहीं रही थी, वह एक तीव्र कंपन थी जो आकाश और पाताल को हिला रही थी। और फिर हुआ एक अद्भुत चमत्कार। धरती कांप उठी, बादल गरजने लगे और एक क्षण में आकाश बिजली की तरह चमक उठा। गंगा की आंखें खुली। उसके सामने एक दिव्य दृश्य था। गहरे नील वर्ण के तेजस्वी नेत्रों वाले भैंस पर सवार स्वयं धर्मराज यमराज खड़े थे। उसके हाथ में एक पास था
पर उनके मुखमंडल पर करुणा झलक रही थी। यमराज बोले, उठो पुत्री गंगा, तुम्हारी पुकार ने मुझे बाध्य कर दिया। तुम्हारे प्रेम ने मृत्यु को भी रोक दिया है। तुम्हारा भाई माधव आज मृत्यु के मुहाने पर था, पर तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम ने उसके जीवन की डोर फिर से जोड़ दी है। तुम्हारी आयु का एक भाग अब उसके जीवन में जुड़ गया है। गंगा के अश्रु थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बोली, प्रभु, क्या मेरा भाई जीवित है? यमराज मुस्कुराए, हाँ पुत्री, आज ही वह तेरे पास आएगा और आज का यह दिन अमर रहेगा। आज से यह दिन भाई दूज के नाम से जाना जाएगा। जो भी बहन अपने भाई को इस दिन तिलक करेगी और सच्चे मन से उसके दीर्घ जीवन की कामना करेगी, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। यह मेरा वरदान है। इतना कहकर धर्मराज यमराज अदृश्य हो गए। गंगा की आंखों से अब आनंद के आंसू बहने लगे। उसने अपनी झोपड़ी को फिर से सजाया, दीप जलाया, सिंदूर और चावल से थाली सजी। अब वह जानती थी उसका माधव अवश्य आएगा। और सचमुच संध्या के समय दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। एक थका हारा युवक पैरों में छाले लिए तेजी से आ रहा था। गंगा ने दौड़कर देखा, वह उसका माधव था। वह चिल्लाई, मेरा भाई, मेरा लाल, और उसे गले लगा लिया। दोनों वर्षों बाद मिले थे। माधव रो पड़ा, दीदी मुझे माफ कर दो, वर्षों तक मैं तुमसे दूर रहा, पर आज किसी अजीब शक्ति ने मुझे खींच लिया, जैसे कोई पुकार रही हो। जा अपनी बहन के पास जा। गंगा मुस्कुराई, उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल चिपकाए और अपने हाथों से गुड़ की टिकिया खिलाई। उसकी आंखों में संतोष का समंदर था। उसने कहा, जीते रहो मेरे लाल, अब कोई भी विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकेगी। अगले दिन जब माधव ने सारी बात जानी कि कैसे उसकी बहन ने मृत्यु के देवता को भी पिघला दिया, तो उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने प्रण लिया कि अब कभी अपनी दीदी को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने गांव में रहकर काम शुरू किया और अपनी बहन की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। इस तरह एक बहन ने निस्वार्थ प्रेम, त्याग और विश्वास से भाई दूज का यह पावन पर्व जन्मा। यह दिन हर उस बहन के लिए आशीर्वाद है जो अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है, और उस भाई के लिए स्मरण है कि उसकी दीर्घायु के पीछे उसकी बहन का आशीर्वाद खड़ा है। जब भी कोई बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है तो उसमें केवल सिंदूर और चावल नहीं होते, उसमें गंगा के अश्रुओं की पवित्रता होती है, उसके त्याग की शक्ति होती है और धर्मराज यम के वरदान का प्रभाव होता है। तो साथियों, जब आप भाई दूज मनाएं तो केवल परंपरा ना निभाएं, इस कथा को याद करें वह प्रेम जिसने मृत्यु को भी मात दे दी थी, वह भावना जिसने संसार को दिखा दिया कि सच्चे प्रेम से बड़ा कोई वरदान नहीं। भाई दूज की इस पावन कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। धर्मराज यम की कृपा आप पर बनी रहे, आपके जीवन में सदा सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। कमेंट में जरूर लिखें जय धर्मराज यम, क्योंकि यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि उस प्रेम का आशीर्वाद है जिसने संसार को सिखाया कि बहन का प्रेम अमर है। जय धर्मराज यम की।